अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेन को स्वरूप जाने राग ते भरी जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुमने ही से काज सब राज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शतचूड़ामणि ग्रंथ जीवनधर कुमार की चर्चा यहाँ चल रही थी। पुण्य के उदय का काल बहुत जल्दी निकल गया और यह दुख की घड़ी भी लंबे समय तक रहती नहीं है, वो लंबी लगती है और अनुकूलताओं का समय लंबा होते हुए भी लंबा दिखता नहीं है। 30 वर्ष उनके व्यतीत हो गए और रागी जीव अपने राग का बहाना खोज ही लेते हैं, ऐसा कहकर के प्रसंग प्राप्त कर उनके मनोविनोद और क्रीड़ा की बात कही। अब देखिए उपकथा आगे कहते हैं। जीवनधर कुमार द्वारा बंदरों की क्रीड़ा का अवलोकन 24 नंबर का यह श्लोक है। अन्य संपर्क तह क्रुद्धा मर्कटिं कूपी मर्कट प्रकृति स्थाम बहुपाये कर्तृमुद्यत। तत्पश्चात कोई एक बंदर किसी दूसरी बंदरी से संभोग करने के कारण क्रोधित हुई अपनी प्यारी बंदरी को बहुत उपायों से पूर्व की तरह प्रसन्न करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। बंदर बंदरी का प्रसंग बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं उस लता मंडप में राजा जीवनधर कुमार ने देखा। ये तो हमने देखा ही था कि वो वहां से जल क्रीड़ा करके निकल गए थे जंगल की ओर, और जंगल में उसने देखा कि किसी बंदर ने अपनी प्रिया के सिवाय किसी दूसरी बंदर की बंदरी के साथ संभोग किया, जिसे देखकर उसकी प्रिया बंदरी उस बंदर से नाराज हो गई। तब उस बंदर ने अपनी बंदरी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, पर वह बंदर अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। देखो उक्त घटना से स्पष्ट है
कि त्रियंच गति के संगी जीवों में भी अपने पराये का विवेक तथा अपने हिताहित का ज्ञान रहता है। सैनी पंचेंद्री तो होते ही हैं। सम्यक देखो ये लिख रहे हैं आगे, जिसके कारण संगी त्रियंच भी देशना लब्धि पाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। त्रियंच गति के जीव, कितने ही बंदर, कितने ही हिरण, शेर, हाथी, मेंढक, इनके सम्यक्त्व की चर्चाएं मिलती है शास्त्रों में। ये कह रहे हैं अकेला सम्यक्त्व ही नहीं, अणुव्रतों का ग्रहण भी उनके जीवन में संभव है। अतः असंख्यात त्रियंच जीव पंचमो स्थानवर्ती है, ऐसा शास्त्रों में कथन मिलता है। देखिए फिर कहते हैं बंदर द्वारा मायाचारी से अपनी बंदरी को मनाने का प्रयास। ततः शाखा मृगोप्यासेन माई को मृत बद्धश तदवस्थाम भयग्रस्ताम वानरी मपाकरोत। फिर चली मायावी वह बंदर भी, जब वो बंदरी को मनाने का प्रयास किया और वो बंदरी नहीं मानी तो वह बंदर भी मरे हुए के समान दशा वाला हो गया कि ठीक है तो नहीं मान रही है ना, कोई बात नहीं, जैसे मर गया हो इस तरह से वो बंदर नाटक करके पड़ गया, अर्थात श्वास रोककर पृथ्वी पर लेट गया। यह देखकर भय से पीड़ित इस बंदरी ने उसकी मृत तुल्य अवस्था को दूर किया। बंदरी को मनाने माने प्रयत्न करने के अनेक उपाय असफल हो जाने पर बंदर ने बहुत प्रयास किए कि भाई ये मान जाए, लेकिन वो नहीं मानी तो बंदर ने मायाचारी का प्रयोग किया। वह बंदर मरने का नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया। तब बंदरी उसे मरा हुआ समझकर अत्यंत भयभीत हुई और उसकी सेवा करने लगी। देखो भाई ये ऐसा ही होता है जगत का स्वरूप। क्या यदि बच्चों को ऐसा लगता हो कि ये माता पिता बहुत डांट रहे हैं, क्या ये तो हमारे दुश्मन है, तो कभी यदि वो नाटक करके पड़ जाए तो फिर पता लगे कि माता पिता कितना स्नेह करते हैं। हाँ, सबसे पहले वही ले जाएंगे डॉक्टर के, भागेंगे, होश उड़ जाएंगे उनके कि बच्चा बेहोश हो गया। जगत का स्वरूप इसी तरह का है। जैसे ही वो बंदर मर गया ऐसा जाना तो फिर उसे घबराहट हो गई और घबराहट होते ही संभालना शुरू किया और उसकी सेवा में लग गई। देखिए विशेषार्थ यहाँ दृष्टांत बंदर बंदरी का दिया है। वे कारणवश एक दूसरे से अप्रसन्न हो रहे हैं और परस्पर प्रसन्न करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यही मनुष्य जीवन की अवस्था हो रही है। मनुष्य जीवन का बहुभाग एक दूसरे से अप्रसन्न होने में तथा एक दूसरे को प्रसन्न करने में ही व्यतीत हो रहा है। ये यही हालत है मनुष्य गति के जीवों के साथ में। निरंतर या तो दूसरों से नाराजगी में समय बीत रहा है या प्रसन्न करने में समय बीत रहा है। क्या नाराज हो करके मनमुटाव करके बैठ जाओ, आप झगड़ा करके बैठ जाओ, या फिर मनाने में प्रसन्न करने में समय व्यतीत कर दो। कुल मिलाकर के बात यह है, लड़ना हो माने द्वेष की प्रवृत्ति हो या प्यार से रहना हो, प्रेम या राग की प्रवृत्ति हो, ये द्वेष और राग इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों में मानव जीवन के बहुमूल्य दुर्लभ क्षण बर्बाद हो रहे हैं। सारभूत बात तो यही है कि राग द्वेष की वृत्तियों में हमारा ये अमूल्य जीवन बर्बाद जा रहा है। हमें इसका विचार विवेक नहीं है और हम लगे हैं बस उसी में। ये नहीं देख रहे हैं कि इतना सा ही जीवन नहीं है, इसके बाद भी बहुत लंबा जीवन है। ये 10, 20, 25 साल बीत जाने के बाद फिर भी आगे भी जो होगा वो भी तो फ्यूचर ही कहलाएगा, वो भी तो भविष्य ही कहलाएगा। उस भविष्य का विचार क्यों नहीं करता है? उस भविष्य की चिंता क्यों नहीं करता है? उस भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचता है? इसे विचार विवेक नहीं है। देखिए लेकिन क्या कह रहे हैं ये, अतः सावधान होकर, सावधान होकर जीवन को वीतरागमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये लगता है जीवनधर कुमार वैराग्य की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब समय आ गया है,
क्योंकि अब ये 30 साल तो जीवन के निकल गए भोगों में, राजपाट में, और अब भी यदि वैरागी नहीं होंगे, वैराग्य नहीं लेंगे, तो फिर मोक्ष कब जाएंगे? देखो, सावधान होकर जीवन को वीतराग में बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सबको ही उपदेश दे रहे हैं। हाँ, अन्यथा यह बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। अब देखिए कौन से समय की कह रहे हैं ये, वृद्धावस्था नजदीक आ गई हो, सर में बाल सफेद होने लग गए होने लग गए, कह रहा हूं मैं भैया क्या। तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अब तो जीवन वीतराग में बन जावे, अब राग में उलझने में कुछ सार नहीं है। हाँ, जिनके बहुत ज्यादा ही सफेद हो गए हो फिर उनकी तो क्या बात करें। तो माने मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ये जीवन निकल रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये जीवन ये ऐसे ही बर्बाद न चला जाए। जब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सच्चा सुख भी मिलना संभव नहीं है। बिना वीतरागता के सच्चा सुख नहीं है। इसका मतलब ये कह रहे हैं राग भाव में सच्चा सुख नहीं है। आपको लगता हो चलो विधान करते हैं, चलो पूजन रखते हैं, चलो आयोजन करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। इसमें सच्चा सुख रंच मात्र भी नहीं है। आकुलता ही बढ़ेगी, आकुलता ही बढ़ने वाली है। यदि आप आकुलता से बचना चाहते हैं तो निराकुल स्वभाव का अवलंबन जरूरी है। आत्मा का एक स्वभाव है, वो स्वभाव है निराकुल। आत्मा निराकुल स्वभावी है। उस स्वभाव के लक्ष्य के बिना, उस स्वभाव के अवलंबन के बिना सच्चा सुख उत्पन्न नहीं होता, वीतराग भाव प्रकट नहीं होता। और उस वीतराग भाव की प्रकटता के बिना अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आता। ये जो वर्तमान में आनंद आता है ना, प्रवचन में, बैठने में, भक्ति में, पूजन में, ये राग का आनंद है भाई साहब। हमें जितना भी आनंद आ रहा है ये राग का आनंद है। और राग लेने वाला कोई नहीं हो किसी दिन तो फिर देखो आप फिर कितना मजा आता। आज तो पूजन में मजा ही नहीं आया कि क्यों, क्या हुआ? ये आज वो बैठक में चले गए थे अंकल। हाँ, तो कैसा लगता है हमारे को कि भाई सुनो, ये जो आनंद आ रहा था तुम्हारे को, ये आनंद विषय का नहीं था, विषय माने सब्जेक्ट का नहीं था, ये आनंद राग का था। और यह आनंद कर्णेंद्रिय के विषय का आनंद था। इसे विषयों के आनंद में शामिल किया है। ये वीतरागता का आनंद नहीं है, ये आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। ये तो सोचता है मजा आ रहा है, सब मजा आ रहा है, खाने पीने का मजा आ रहा है, माहौल का मजा आ रहा है, राग का मजा आ रहा है, भक्ति का मजा आ रहा है, तालियां बजाने का मजा आ रहा है, नाच गान का उत्साह का मजा आ रहा है, और म्यूजिक और संगीत चलता है उसका मजा आ रहा है। वहां बहुत अच्छी पूजन होती थी कोबा में, दैनिक पूजन भी संगीत सहित होती है रोजाना। तो रोजाना संगीत पार्टी कहाँ से आए? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो दैनिक पाठ जो चलते हैं, क्या वो एक बार जो दैनिक होते हैं ना, उसको पूरे को म्यूजिक पार्टी बुलाकर वो पूरा संगीत में रिकॉर्ड कर लिया म्यूजिक सहित। अब जब सुबह शुरू करते हैं तो वो कैसेट चालू करते हैं, सब लोग कैसेट के साथ साथ में बोलते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो म्यूजिक वाला म्यूजिक बजा रहा है और साथ में पूजन चल रही है। नहीं, सब रिकॉर्ड है उनकी अलग अलग। जितना जितना पार्ट है, मान लीजिए विनय पाठ और प्रारंभिक अर्घ वगैरह है, तो उतना उसको कर लिया, फिर आगे का और कर लिया। तो इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में उसको सेट करके रखते हैं वो। तो बड़ा आनंद आता है उसे देखने पर। पहले दिन तो मैं समझ ही नहीं पाया कि यार ये म्यूजिक वाले कहाँ बैठे हैं फिर दूसरे दिन नहीं, पता भी नहीं लगता कि ये कैसे चल रही है, क्योंकि वही सब माहौल, वही सब गाने वाले, सबके आगे माइक लगा हुआ है, सब बोल रहे हैं। और वो म्यूजिक में अकेले एक की आवाज नहीं, वो म्यूजिक सहित रिकॉर्डिंग में भी सारे लोगों के बोलने की आवाज। समझ रहे हैं आप? माने अकेले एक व्यक्ति ने गा दिया हो और ऐसा चल रहा हो, ऐसा नहीं, तो सब लोग बोल करके जल्दी सामूहिक बोलते हैं ना। हाँ, तब तो पकड़ में भी आ जाए सामूहिक। तो वो उसका जो आनंद आपको आ रहा है वो राग का आनंद आ रहा है, वो कर्णेंद्रिय का विषय है। हम ये कहना चाह रहे हैं
आपको यहाँ बैठने पर जो शांति दिख रही है थोड़ी सी, अरे कितना पीस, निद्रा में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है घर की खटपट से बच करके यहाँ आ जाओ तो आराम से पंखा चल रहा हो, दरी बिछ रही हो, गद्दे लगे हैं, कुर्सी, और कुर्सी की व्यवस्था और हो गई आराम से बैठने के लिए, तो कितना आराम लगता है भाई। ये राग का आनंद नहीं, वीतरागता के आनंद लेने का प्रयास करो। तो ये अशांत कटी हुई अशांति की दशा है। हाँ, और क्या है, ये जो अशांति की दशा थोड़ी सी कम हुई है, टोडरमल जी कहते हैं ये आनंद नहीं आया, ये दुख की थोड़ी सी मंदता में ही सुख समझ लेता है। ये भ्रम है, ये भ्रम है। थोड़ी सी आकुलता की जो मंदता हुई ना, आप कहेंगे साहब तो फिर ये छोड़ देवे, फिर तो घर गृहस्थी में अच्छे हैं, वो और ये एक समान ही है क्या? कि नहीं नहीं, थोड़ा सा तो फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए देते हैं, थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि घर के विषय कषायों की जो ज्वालाएं थी, जो अग्नि थी भयंकर, वो थोड़ी सी यहाँ आकर ये तत्व चर्चा के माहौल में थोड़ी मंद हुई है। ये जो थोड़ी सी शांति मिल रही है ना साहब, ये थोड़ी सी शांति, ये उन कषायों की मंदता का आनंद है, ये आत्मा का आनंद नहीं है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि जब विषय कषायों की थोड़ी सी मंदता होने पर ही जब विशेष प्रकार का आनंद सा लगता है, तो जब इन कषायों का अभाव हो जाएगा तब कैसा आनंद होगा? उस आनंद का क्या कहना है? उस आनंद का क्या कहना? माने जब मंदता में ही आनंद आ रहा है, तो जब वो भरपूर, जब अरे हल्का सा टेस्ट कराया आपको कि लो टेस्ट करके देखो, चख करके बताना, तो चखने में ही आप ऐसे हो गए कि यार गजब चीज बनी है। तो जब आप भरपेट थाली लग करके खाएंगे तो फिर क्या बात होगी? हाँ, अरे टेस्ट, अरे चखाना क्या, अभी थाली लगा रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ मंदता के आनंद में ही जब थोड़ा बहुत तुम्हें फील हो रहा है, थोड़ा आनंद की अनुभूति होती हुई दिखाई दे रही है, भाई ये वीतरागता का आनंद तो कुछ अपूर्व ही है। इसलिए उसकी प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक ये इससे भिन्न अपने आत्म तत्व को नहीं देखेगा। तो वीतरागता की प्राप्ति और उससे सच्चा सुख मिलना ये तभी संभव है, वीतरागता पूर्वक सच्चा सुख। अतः राग द्वेष से हटकर लोकोत्तर पुरुषार्थ का प्रयत्न करना चाहिए। राग से हटो, द्वेष से हटो, विषय कषायों से हटो, घर गृहस्थी के जंजाल और सर्व प्रकार के विकल्पों से ऊपर उठने का प्रयास करो। ये करना चाहिए। लोकोत्तर माने लोक से पार, जो पुरुषार्थ आज तक हम करते रहे हैं उससे पार पुरुषार्थ का प्रयत्न करना चाहिए। लता मंडप के रक्षक वनमाली का मंडप में प्रवेश। अब देखो प्रसंग तो कहाँ चल रहा था, वो बंदर बंदरी का प्रसंग चल रहा था, और वहां उसने पटाने का प्रयास किया और बेहोश होकर के मृत तुल्य बंदर पड़ गया, और वो बंदरी उसके छल में बहकावे में आ गई कि भाई कोई बात नहीं, अब है जैसे कोई बात नहीं है, ये मर जाएंगे उससे तो अच्छा है कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सच में मर जाए। तो घबरा गई एकदम और बचाने का प्रयास किया। अब वनमाली आ गया वहां का कोई रक्षक, जंगल में काम करने वाला कोई रक्षक वनमाली, वो वहां मंडप में प्रवेश किया उस जगह। हर्षलो हरिरप्यस्यै पनसस्य फलं ददौ वनपालो जहार रहित द्वानरीमपि भर्त्स्यनम। क्या कह रहे हैं? तब हर्षित उस बंदर ने भी अपनी इस बंदरी के लिए एक पनस का फल दिया। ये बंदर भी खुश हो गया। माने वो बंदरी जब मनाने लगी तो वो भी खुश हो गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने एक पनस का फल दिया, उसे खुश होकर के गिफ्ट दिया। तब क्या हुआ? परंतु वनपाल ने बंदरी की भर्त्सना करके यह फल छीन लिया। वहां कोई वनपाल था, उसके भर्त्सना निंदा करके कि तू पागल है,
किसके छल में आ गई है, बहकावे में आ गई है, तुझे उसका धोखा नहीं दिखाई दे रहा है, उससे फल छीन लिया और उसकी निंदा की। बंदरी की खुशामद से प्रसन्न होकर बंदर ने अपनी मायाचारी का वेश छोड़ दिया। मायाचारी का वेश छोड़ दिया मतलब मायाचारी से जैसे पड़ा हुआ था ना, वो तो छोड़ दिया, और बंदरी को प्रसन्न करने के लिए एक कटहल का फल, पीछे क्या शब्द दिया था ये, पनस, कटहल का फल तोड़कर बंदरी को दिया। उसी समय वनमाली आ गया और उसने बंदरी का अनादर करके भय दिखाकर उससे कटहल का फल छीन लिया। विशेषार्थ देखो, राजा जीवनधर कुमार इस घटना को देखकर विचार मग्न हो गए और संसार की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने लगे। अब वैराग्य हो जाए। देखो आप पेड़ के पीछे खड़े हुए जीवनधर दिख रहे हैं चित्र में, और वो बंदर और बंदरी दिख रही है, वो उधर से रोती हुई, और ये वनमाली आ गया और कटहल का फल छीन करके ये खुद खा रहा है। ये दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। इन सारे प्रसंगों को देख देख कर वैराग्य आना स्वाभाविक ही है। देखो जगत का स्वरूप कैसा है, कहाँ राग दिखता है, कहाँ द्वेष दिखने लगता है, कहाँ मायाचारी के परिणाम दिखने लगते हैं, कहाँ फिर राग करते करते द्वेष करने लग जाता है, द्वेष करते करते राग उत्पन्न हो जाता है, छल दिखाई देता है, एक दूसरे को प्रसन्न करने तक का प्रयत्न दिखाई देता है, और फिर देखो ये प्रसन्न होते होते अचानक कोई ऐसे कर्म का उदय आता है कि वो छींटा उछल जाता है और फिर वो छीन करके ले जाता है, और फिर ये दुखी खेत खिन्न होते हैं। मतलब क्या जगत का स्वरूप है। क्षण क्षण में परिस्थितियां बदल जाती है, एक एक क्षण में। अभी हमें अचानक घटना सुनने को मिली कि लो यहां से उठे और अचानक फोन आ गया कि वो बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। बोले ऐसी 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 खबर मिल सकती है कभी? नहीं मिलती है ऐसी घटनाएं। वो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके अटैक आ गया, और फिर भागता है फिर यहां से अचानक। क्या इस तरह की घटना कभी हमें मिल नहीं सकती है? बोलो, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी चल बसे, खबर आ गई बेटे की, वो वहां से ऐसा हो गया, बच्चा स्कूल गया था लौट करके नहीं आया। अचानक ही होती है ना ऐसी घटनाएं, अचानक ही खबर मिलती है ना साहब। जैसे वीरेंद्र कुमार जी की खबर मिली अपने को, अचानक ही हुई ना। उनके बच्चे को जब खबर मिली तो अचानक ही मिली ना, कि पिताजी तो प्रवचन करने के लिए गए हुए थे, ठीक थे, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की, कुछ भी, प्रवचन करके आया और अचानक ही ये हो गया। अब ये कैसी घटना? तो क्या ऐसी घटनाएं जैसी अचानक रोजाना न्यूज़पेपर में छपती हैं और मिलती हैं, बहुत से परिवारों में अचानक इस तरह दुर्घटना और वियोग की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, क्या ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति ये हमारे जीवन में कभी नहीं सुनने को मिल सकती है? ऐसे लगता है दूसरों की हो रही है। हाँ, ऐसा लगता है दूसरों की हो रही है, लेकिन सभी की होगी, सभी की होगी, हो सकती क्या होगी ना, हो सकती की क्या बात करें। बेटे का मरण नहीं हो सकता, कि पिताजी का नहीं हो सकता, कि माँ का नहीं होगा, कि दादाजी नहीं मरेंगे, कि हस्बैंड की डेथ नहीं होगी, कि वाइफ की नहीं होगी। ये सब एक ना एक दिन तो अचानक ऐसी घटना मिलेगी ना सुनने को कि लो ये क्या हुआ, ये चले गए, अभी तो ठीक थे ही। रोज तो सुन रहे हैं अपन, टीवी के चैनल घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते अचानक मर गए, ये क्या हुआ। रोड पर निकले और एक रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी ने उड़ा दिया और एक्सीडेंट में मर गए। ये खबरें तो रोजाना आती रहती है ना। कितने वैराग्यमय प्रसंग हमारे को दिन रात देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम विचार मग्न नहीं होते।